Hello everyone, welcome to my channel Jhajwala. I hope you all are doing well. आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेस्टियल नेविगेशन हम समझेंगे. आई हैव बीन आस्क्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स प्लीज़ पोस्ट ऑन अ वीडियो ऑन अ PZX triangle and the theory behind it and the sum and the questions comes based on PZX triangle. So उससे पहले ना इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि ये चल क्या रहा है, क्यों ये PZX ट्राइंगल आया कहाँ से और ये कैसे है, क्या सीन है इसका है. तो हम इसके लिए ना सेलेस्टियल नेविगेशन के बेसिक्स समझेंगे इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हमें PZX ट्राइंगल हम स्लोली स्टार्ट करेंगे. और जो क्वेश्चंस आते हैं सेकंड मेट MMD एग्ज़ाम में और चीफ मेट में उनको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, तो अभी मैंने इसमें लिखा है कि सेलेस्टियल नेविगेशन बेसिक्स. या क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज़ दिस थिंग, ये चल क्या रहा है, ये सेलेस्टियल नेविगेशन है क्या एंड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. तो बेसिकली नाउ डेज शिप्स पर तो कोई इसका प्रैक्टिकल यूज रहा नहीं है, पहले होता था, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है. तो इसमें अगर हम बात करें कि है सेलेस्टियल नेविगेशन है क्या, तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे दो फिगर्स इंटरनेट से उठाए हैं आपको समझाने के लिए. तो एक्चुअली में हमें ये तो हमारे कैडेटशिप के टाइम पे जब हम प्री सी कर रहे तभी समझा दिया गया था कि भाई अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है, और ऐसे करके लैटिट्यूड हैं और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ रन कर रहे हैं. तो ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है. ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और सेंटर में क्या है, सेंटर में ये इक्वेटर है. ठीक साहब, ये तो सबको पता है. अभी फिगर्स, अभी आप इस पे डायग्राम पे ध्यान दो, तो डायग्राम में क्या सीन चल रहा है. तो ये तो अर्थ हो गई, ये इसका इक्वेटर हो गया, ये भी हमें पता है, और ये इसका प्राइम मेरिडियन हो गया जो 0 0 0 डिग्री है. इसके लेफ़्ट हैंड साइड में वेस्ट है और इसके राइट हैंड साइड में ईस्ट है. तो 0 से 180 ईस्ट होता है, 0 से 180 वेस्ट होता है. इक्वेटर से ऊपर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स नॉर्थ होते हैं और डाउन में साउथ होते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक. और इक्वेटर के नॉर्थ में 0 0 0 से 0 से 90 तक होता है नॉर्थ, और 0 से 90 तक होता है साउथ. ये तो हमें बिल्कुल पता है, ये तो बस टाइम पास है कि मैं ये सब बात कर रहा हूँ. फिर एक्चुअली हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसके अर्थ के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दिया गया है हमारी जितनी भी विजिबिलिटी है ऊपर तक देखने में, मतलब इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फीयर बना दिया गया है वेरी सिमिलर टू द अर्थ शेप, और वो अराउंड द अर्थ बना दिया गया है. और उसका जो सेंटर है ना, वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, लेकिन वो इनफाइनाइट रेडियस का है, हमें नहीं पता कितना दूर कितना क्या सीन है. बट हम ये चीज़ की क्यों गई है, बेसिकली क्या है, सेलेस्टियल नेविगेशन हम इसलिए ही पढ़ रहे हैं कि हमें चाहिए जहाज़ की पोजीशन ऑफ द शिप. किस केस में, जब GPS नहीं था या फिर GPS अगर फेल हो गया, बस यही सीन है और कुछ नहीं है सेलेस्टियल नेविगेशन का. इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं हमारे लिए. बाकी रिसर्च साइंटिस्ट और उनकी कहानी अलग है, और हमें अंदर जाना भी नहीं है. अपना एम यही है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, ठीक. तो अभी इसका टेरेस्ट्रियल स्फीयर तो अर्थ हो गया, सेलेस्टियल स्फीयर इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फीयर हो गया विच इज़ अराउंड द अर्थ, ठीक. आगे चलते हैं. आगे इसमें कुछ नहीं है, सेम है, सेलेस्टियल स्फीयर टेरेस्ट्रियल स्फीयर. अभी क्या है, अभी जैसा इक्वेटर है हमारा, वो सेलेस्टियल स्फीयर पे सेलेस्टियल इक्वेटर कहलाता है, ठीक है. जैसा हमारा इक्वेटर है वैसा ही सेलेस्टियल स्फीयर पे जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो उसको कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर, ठीक. और जो रेड वाला बनाया ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन जो अर्थ पे है उसको ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन कहते हैं, ठीक है. इतना तो समझ रहा है. तो अभी आगे क्या है,
ये तो बेसिक्स, हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं. वी आर जस्ट बिल्डिंग अप आवर बेसिक्स इन ऑर्डर टू प्रॉपरली डील विद PZX ट्राइंगल, राइट. अब हम नीचे चलते हैं. तो मैंने लिखा है कि वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट सेलेस्टियल नेविगेशन. इसका आंसर मैंने दे दिया, कुछ नहीं है, बस जहाज़ की पोजीशन पता करनी होती थी जब GPS नहीं होता था. बस इसी के लिए ये सारी कहानी हमें पढ़नी पड़ रही है, और अभी फ़िलहाल पढ़नी पड़ रही है. डेफिनेटली हमें एग्ज़ाम्स पास करने हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सेलेस्टियल नेविगेशन इंट्रोड्यूस, व्हाट इज़ द यूज ऑफ इट. देखो, डीप में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है कि in order to calculate the position of the ship, this celestial navigation was introduced. In order to get to know the celestial bodies positions on the celestial sphere and making use of them for calculating own position, this was the use, right. अभी क्या है, अभी इसमें ना ये पूरा कहानी बनाने में अभी जो भी जिन महान आदमियों ने सेलेस्टियल स्फीयर की थ्योरी दी, सेलेस्टियल नेविगेशन के बारे में बताया, उन्होंने ना तीन भाग में डिवाइड किया ये सिस्टम को. एक तो होता है इक्विनॉक्सियल सिस्टम, जो नंबर 1 बताया ना. सॉरी, गिव मी सम टाइम. तो एक होता है इक्लिप्टिक सिस्टम. जिस इक्लिप्टिक सन में ट्रू सन, मीन सन, ये सन, वो सन, ये सब आते हैं. अपना बेस्ड अपॉन दिस सिस्टम इफ़ वी फाइंड एनी क्वेश्चन वी विल डील विद इट. अदरवाइज मैंने इस चीज़ को छोड़ रखा है. इक्लिप्टिक सिस्टम को कोई ख़ास यूज है नहीं इसका. दूसरा यूजफुल चीज़ होती है इक्विनॉक्सियल सिस्टम. इक्विनॉक्सियल सिस्टम क्या है? जिन महान आदमियों ने सेलेस्टियल नेविगेशन और पूरा सिस्टम का कहानी का ये ईजाद किया, उन्होंने एज आई सेड 3 भागों में बांट दिया. एक इक्लिप्टिक सिस्टम, दूसरा इक्विनॉक्सियल सिस्टम और तीसरा होराइजन सिस्टम. तो इक्लिप्टिक सिस्टम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हम छोड़ देते हैं उसको. इक्विनॉक्सियल सिस्टम और होराइजन सिस्टम को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और उसके बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, जिससे कि हमें PZX के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई चैलेंज ना आए. ठीक है. इक्विनॉक्सियल सिस्टम में क्या है कि वन ऑफ द वे ऑफ डिफाइनिंग पोजीशन ऑन सेलेस्टियल स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ GHA एंड डिक्लिनेशन. अब GHA डिक्लिनेशन के बारे में तो सब जानते हैं, मुझे डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कि GHA जो होता है इक्विनॉक्सियल सिस्टम में, वो हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है, और डिक्लिनेशन जो होती है, जो हमारा लैटिट्यूड होता है वो होता है. मतलब सेलेस्टियल स्फीयर पे सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन ज्ञात करने के लिए हमें GHA पता होना चाहिए और डिक्लिनेशन पता होना चाहिए. तो ये हमारे क्या हो गए, ये ऑर्डिनेट्स हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए सेलेस्टियल बॉडी के, सेलेस्टियल स्फीयर पे. अपने मतलब के हिसाब से हमने बना रखा है इसको कि दिस इज ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी. ठीक. अच्छा, इसमें टर्म्स कम्स अंडर इक्विनॉक्सियल सिस्टम. देखो, आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो मैंने एक अच्छा खासा फिगर ड्रॉ कर रखा है. काफ़ी पहले मैंने किया था जब मैं सेकंड मिड के टाइम पर अपने नोट्स तैयार कर रहा था. तो आप इसको ना मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर से नीचे तक. आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से देख सकते हो. ठीक है. इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ लिखी है. वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, EHA, RA, SHA, LHA, GHA बॉडी. ठीक है. तो इसमें हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना दोबारा कहानी क्या स्टार्ट करते हैं इसमें कि टर्म्स कम्स अंडर इक्विनॉक्सियल सिस्टम आर. जैसे क्या आता है, GHA आता है, LHA आता है, RA आता है, SHA आता है. ठीक है साहब. फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज आता है और लिब्रा भी आता है. बेसिक में एक और फिगर है इसका नीचे जो है, ये देखो आप. फर्स्ट ये क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा है, ये इक्लिप्टिक है, इप्लेक्टिव है, और ये इक्विनॉक्सियल है. इस पर दिखा रखा है कि इक्लिप्टिक पे सन का पाथ कैसे है और इक्विनॉक्सियल क्या है.
ठीक है। ये फिगर को ना आई विल गो बैक, आई विल लीव फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस फॉर दिस फिगर, राइट। मैं इसको बेसिक क्लास के अंतर्गत मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फिगर एंड गेट द थिंग्स डन फ्रॉम हियर वट एवर यू अंडरस्टैंड। बट अभी मैंने इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए यही लिख दिया है कि GHA, LHA, RA, SHA फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज एंड लिब्रा, ये कहानी होती है इकोनॉक्सियल सिस्टम में, ठीक। दूसरा सिस्टम क्या है, होराइजन सिस्टम। क्यों इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक और फिगर दिया है, नेट से लिया है इसको भी। तो इसमें क्या कहानी है कि GP किसे कहते हैं, जियोग्राफिकल पोजीशन, इसको भी जान लेना ज़रूरी है। तो जैसे सेलेस्टियल स्फीयर पे पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी होती है ना, इफ वी प्रोजेक्ट इट ऑन अर्थ, उसी को हम क्या कहते हैं, GP कहते हैं, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे, ये सेलेस्टियल बॉडी थी, 2 बॉडी हैं यहाँ पे, तो उसके डायरेक्टली अर्थ पे प्रोजेक्ट कर दो, वो उसकी GP हो गई। GP मैंने क्यों दर्शाया इधर, क्यों इम्पोर्टेंट है GP इसमें? GP इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इमेजिन अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके जस्ट ऊपर, आपके हेड के ऊपर सेलेस्टियल बॉडी होगी, राइट। वो जेनिथ वाला चक्कर आ जाता है, मैं नीचे समझाऊंगा इसमें, ठीक है। अभी मैं बेसिक रखना चाहता हूँ और GP के बारे में बताना चाह रहा था आपको, बस नीचे चलते हैं। नीचे इसमें क्या है, होराइजन सिस्टम आ गया साहब हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ही सारा PZX ट्रायंगल डिपेंडेंट है। तो होराइजन सिस्टम के बारे में क्या कहानी है कि वन ऑफ द वे ऑफ डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल्टीट्यूड, एजीमथ एंड जेनिथ डिस्टेंस। तो इसमें ये आ गया अल्टीट्यूड, ये आ गया एजीमथ, ये आ गया जेनिथ डिस्टेंस। अभी तो ये बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे आपको जो बिगिनर्स हैं, डेफिनेटली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द बिगिनर्स, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ। जिनको ऑलरेडी ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें पता है उनके लिए यूजलेस हो जाएगी कहानी। तो जो अल्टीट्यूड, एजीमथ और जेनिथ डिस्टेंस बड़े बड़े आपको इसमें लग रहे होंगे शब्द, तो इनको करेंगे, वी विल डील विद दैम, नो प्रॉब्लम। तो बस इसको इतना समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे थ्योरी दी है इसके बारे में। तो इन द फॉर्म ऑफ अल्टीट्यूड, एजीमथ एंड जेनिथ डिस्टेंस। अब कैसे डिफाइन करते हैं इसकी सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन को इन द फॉर्म ऑफ अल्टीट्यूड, एजीमथ एंड जेनिथ डिस्टेंस, दैट वी विल कम टू नो। अभी बेसिक में हम फिर क्या करते हैं, होराइजन सिस्टम, यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाया है मेरे नोट से। तो अभी इसमें क्या है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। मैं इसके लिए ना आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द होराइजन सिस्टम अलोन। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज दिस फिगर, जस्ट हैव अ लुक का क्या कहानी चल रही है, इफ़ यू गेट टू अंडरस्टैंड समथिंग। अदरवाइज विल पोस्ट अनदर वीडियो on the horizon system itself. Once the horizon system is clear to everyone, then we will jump onto the PZS triangle. All right, so I leave this for you guys, just have a look on this figure, pause the video, just have a look. इसमें ट्रू ऑल्टीट्यूड का क्या है, इंक्लाइन पोल क्या है, पोलर डिस्टेंस क्या है, कोलेट क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इकोनॉक्सियल क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली लिख रखी हैं मैंने इसमें। ये बॉडी, थियोरटिकल सेट, थियोरटिकल राइट, ऑल दैट थिंग, या। सो आई विल लीव दिस फिगर फॉर यू गाइज and we will do the proper horizon system one by one. I will draw in front of you guys and then I will explain you properly ये altitude क्या होता है, azimuth क्या होता है, equinoxial को कैसे घुसाते हैं इसमें, ये क्या है, ये होराइजन सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तो गड़बड़ी हो गई, थैंक यू।